अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि मरकज़ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से कल शाम 4 बजे एक ट्रेंड अनाउंस किया गया था कि साद रिजवी को सामने लाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अभी तक 5 लाख से ज़ायद ट्वीट हो चुके हैं। 5 लाख से ज़ायद लोगों का मुतालबा है कि साद हुसैन रिजवी साहब को सामने लाओ, अनस भाई को सामने लाओ, तमाम कायदीन जो गुमशुदा हैं उनको सामने लाओ, तमाम कारकुनान जिनकी तादाद भी हमें मालूम नहीं उनको भी सामने लाओ और हमारे जो जज्बात हैं उनको मजीद मत उभारो। ऐसा ना हो कि फिर तुम्हें इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़े। और साद रिजवी की गिरफ्तारी एक फर्द वाहिद की गिरफ्तारी नहीं, बल्कि ये लाखों करोड़ों लोग जो उनके साथ जुड़े हैं और जिनके करोड़ों जो दिल साद रिजवी के साथ धड़कते हैं, उन सब दिलों को तुमने, उनकी धड़कनों को तुमने कैद कर रखा है। और साद रिजवी एक शख्सियत का नाम नहीं बल्कि एक नजरिए का नाम है और इसके साथ करोड़ों लोग जुड़े हैं। करोड़ों लोगों के दिलों में, करोड़ों लोगों के दिलों में अपने लिए नफरत मत पैदा करो। ऐसा ना हो कि फिर उनकी बर्दाश्त जो है वो खत्म हो जाए और सब लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएं। इसलिए अब भी हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा है और गुजारिश है कि होश के नाखन लो और साद रिजवी, अनस रिजवी, तमाम कायदीन और कारकुनान को फिलफौर रिहा करो और मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन जिसको तुमने 5 माह से मुसलसल ताले लगा रखे हैं, उसकी बंदिश कर रखी है, उसको भी फिलफौर खोलो। माह मुबारक जो रहमतों, बरकतों, निजात, बख्शिश वाला महीना है, उस महीने के अंदर भी तुमने मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को आबाद नहीं किया। अल्लाह ताला तुम्हारी नस्लें बदबूदार करे। अल्लाह ताला तुमसे इसका इंतकाम ले जो तुम सियासी इंतकाम लेने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को जो है ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो, उन पर तरह तरह के जुल्म सितम कर रहे हो, इंशाल्लाह अपने अंजाम को जरूर पहुंचोगे। जैसा कि पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि अल्लामा डॉक्टर शफीक अमीनी साहब के घर पर मुसलसल छापे जारी हैं। गुज़िश्ता शब भी बख्तर बंद गाड़ियों के जरिए जैसे कि दहशत गर्दों को टारगेट कर रहे हैं, उस तरह जो है अमीनिया हाउस में जो है वो धावा बोला गया और तोड़ फोड़ की गई और डॉक्टर शफीक अमीनी साहब को गिरफ्तार करने की नाकाम कोशिशें जारी हैं। हालांकि उनको पता है कि डॉक्टर शफीक अमीनी साहब महफूज मकाम पर मौजूद है, फिर भी वो घर पर धावा बोलकर खौफदारी कर रहे हैं कि वो मजबूर हो जाए और अपने घर वापस आए और हम उनको गिरफ्तार कर लें। हालांकि जो सैकड़ों लोग पहले गिरफ्तार हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं दिया जा रहा। फारूकुल हसन कादरी साहब को गुज़िश्ता 2 दिन पहले जो है वो सामने लाया गया, फिर दोबारा उनको जो है वो जेल के अंदर मुंतकिल कर दिया गया, जिस्मानी रिमांड दे दिया गया तकरीबन 15 रोज का। उसके अलावा भी आप देखें तो कितना जुल्म और सितम हमारी तहरीक के खिलाफ जारी है और तरह तरह के जो है वो मजालिम जारी है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। इंशाअल्लाह हम एक इंच भी अपने मिशन से नहीं हटने वाले। जब हमारा कायद, उस पर लाखों सलाम हो, उसने अपनी जात के लिए मार्च नहीं निकाला था बल्कि उसने मजलूम फलस्तीन और गजा के लोगों के लिए, मासूम कटते बच्चों के लिए, औरतों के लिए और बमबारी जो स्कूलों मस्जिदों पर हो रही थी उनके लिए इज़हार यकजहती उनके साथ करने के लिए एक काफिला निकाला, एक मार्च निकाला, जिस पर पहले ही जो है हमला मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर कर दिया गया। उसने अपनी जात के लिए मार्च नहीं निकाला था बल्कि फलस्तीन और गजा के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकाला था और बदले में उसकी बूढ़ी माँ, उसकी जवान बहनें, उसकी जोजा, उसकी मासूम बेटियों तक को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रेशराइज किया गया कि अभी वापस आ जाओ, मार्च खत्म कर दो। लेकिन लाखों सलाम है उस बाबा जी के तरबियत याफ्ता जानशीन अमीरुल मुजाहिदीन वाहिद राहबर रहनुमा अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब पर, जिन्होंने अपने मिशन से एक इंच भी पीछे नहीं हटे, अपनी जातियात के लिए लाखों कारकुनान को इस्तेमाल नहीं किया। बल्कि कई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहते रहे कि आप हुक्म करें तो अभी जो है हम आपकी जो औरतें गिरफ्तार कर ली गई हैं उनको छुड़वाएंगे, लेकिन आपने एक इंच भी समझौता नहीं किया। आपने अपने मिशन पर कायम रहे। आपने कहा मार्च का कहा है तो मार्च निकालेंगे और इज़हार यकजहती करेंगे। बदले में आपको इतनी कुर्बानियां देनी पड़ी। 5 महीने से मुसलसल आप पाबंदे सलासिल हैं। आपका कोई जुर्म भी नहीं है, आपने कोई दहशत गर्दी भी नहीं की, आपने कोई कानून को हाथ में भी नहीं लिया। आपने कारकुनान को जो है वो हमेशा पुरअमन रहने की तलकीन की। उसके बावजूद भी आप पर इतना जुल्म और सितम समझ से बाहर है। लेकिन कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह
ये अपना हिसाब जरूर देंगे, इनकी नस्लें भी इनका हिसाब जरूर देंगी जो जुल्म और सितम इन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर किए हैं। और अभी तक उनकी जो है वो जुल्म की दास्तानें जारी हैं, अभी तक जुल्म थम ना सका। इस माह मुबारक का हया भी इनको नहीं, इस माह मुबारक रमजानुल मुबारक की मुबारक सातों का भी इनको लिहाज न रहा। और इन्होंने मुसलसल जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुनान हैं और कायदीन हैं उनको दबाने के लिए हर कोशिश करते जा रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आप भी हौसले बुलंद रखें। जैसे 5 लाख से ज्यादा लोगों का मुतालबा है कि साद रिजवी को सामने लाओ, उसी तरह इंशाअल्लाह लाखों लोग वो भी हैं जो सोशल मीडिया इस्तेमाल भी नहीं करते लेकिन तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इनकी ये भूल है हुकूमत की, ये इनकी खामख्याली है कि हम तहरीक लब्बैक को खत्म कर लेंगे, बल्कि तहरीक लब्बैक तो पहले से ज्यादा उभर कर इंशाअल्लाह सामने आने वाली है। आप अपनी तहरीक के लिए दुआ करें, कायदीन के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह हमारी तहरीक दोबारा जरूर मुनज़्ज़म होगी, इंशाअल्लाह बहारें दोबारा जरूर लौटेंगी। आप अपने हौसले बुलंद रहे, पुरअमन रहे, मुस्तहकम रहे। इंशाअल्लाह आपकी कुर्बानियां सबर रंग लाएगा। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।